पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर हैंडलिंग के ऊपर काम करना भी होता है। यहाँ पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जाती है। इवन जो इंडिया से ये मैच जीते थे वहाँ पे भी हमने बात की थी कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट थी। आज थोड़ा सा शेकी ज़रूर हो गए बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग के अंदर फिर एक बड़ी एनर्जी नज़र आई साइड के अंदर। हाँ बिल्कुल, जिस तरह मतलब ये टूर्नामेंट गया है तो आपके को टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि माज सदाकत ने ही आपको ऑलमोस्ट सारे मैच जिता दिए, ऊपर से रन इतने ज़्यादा आपने कर दिए। उस तरह से क्लोज मैच नहीं हुआ। और बड़े मैच में अक्सर ये होता है कि जो उन प्लेयर्स की बारी आती है जो टूर्नामेंट में जो एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एक्सपेक्ट क्या, जिनकी टूर्नामेंट में इतनी बारी ना हुई। तो आज वही हुआ, माज सदाकत जल्दी आउट हो गए, तो वहीं से थोड़ा सा प्रेशर जो है ना थोड़ा उस तरफ आ गया। आई थिंक बॉलिंग फील्डिंग, मतलब इन टूर्नामेंट्स में आप लड़कों पे ज़रूर नज़र रखते हो। ये साद की आपने बात की, साद का मुझे ऐसे लगता है कि ये अंडर प्रेशर थ्राइव करता है और ये एक बड़ा कॉन्फिडेंट, हालांकि शायद सुफियान इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर है, ज़्यादा मुश्किल बॉलर है, बट ये मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है। और इसको अंडर प्रेशर खेल के, मतलब कोई लोग होते हैं जो अंडर प्रेशर थ्राइव नहीं करते, उस तरह नहीं थ्राइव करते। ये मुझे लगता है कि ये वन ऑफ दोज प्लेयर्स है। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इनिशियली जो कुछ मैंने देखा है, जो थोड़ा बहुत इसकी क्रिकेट देखी है, मुझे ऐसे लगता है कि इस पे आपको नज़र इसलिए रखनी चाहिए कि इसमें वो बिग गेम या बिग ओकेजन ये मांगता है। मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज की आपने बात, लेकिन इसको लगता है कि इसमें वो कॉन्फिडेंस है कि आई बिलोंग हेयर। तो वो आज भी नज़र आया जब ये आउट भी कर रहा है, जो सेलिब्रेशन भी कर रहा है, और जिस तरह बॉलिंग कर रहा है उस सिचुएशन में, जहाँ जैसे सना ने कहा कि अक्सर ऐसे लगता है कि इसको रन हो जाएंगे। आज क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट थी तो आपको डिफरेंट बॉलर नजर आया। अच्छा, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि माज सदाकत को आज ओवर नहीं दिया गया। आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान के फॉर्चून थोड़े ज़्यादा बेहतर हो सकते थे अगर उनसे बॉलिंग करा लेते? नहीं, हो तो सकते थे, बट अब ये तो हर दूसरे T20 के बाद हम बात करते हैं कि यार मैचअप्स, लेफ्ट हैंडर को बॉल करना है कि नहीं करना, अगर लेफ्ट हैंडर आए तो ऑफ स्पिनर लगना चाहिए, तो वो थोड़ा ओवर प्ले करते हैं। हमारा भी ये थोड़ा ट्रेंड सा चल पड़ा है, तो उसमें उसको देखना चाहिए कि आपका जो टूर्नामेंट प्ले में, या इवन अगर 4-5 मैच की सीरीज़ है तो उसमें जो आपका बेस्ट योर टॉप बॉलर या जो बॉलर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि नहीं यार लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो इसको नहीं कराते। या जैसे एक बड़ा मशहूर मैच था, सेमीफाइनल था यूएई में जो वर्ल्ड कप था, उसमें जो न्यूजीलैंड का टॉप बॉलर था उसने शायद 1 ओवर किया, और जो इंग्लैंड का टॉप बॉलर था उस टूर्नामेंट में उसने ओवर ही नहीं किया। और उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से उसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि गलत था। ठीक है, डेटा वो सारा कुछ ठीक है, बट अगर आपका उस कंडीशंस में एक बॉलर है जो सक्सेसफुल है, तो उसको चाहे लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर है, जो मर्जी है, अगर वो सक्सेसफुल थ्रू आउट होता जा रहा है तो आप ये नहीं कर सकते उसको बॉलिंग ना कराएं। और तरीके से उबैद को शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनके ओवर्स गए, लेकिन उनको फिर भी ट्रस्ट किया गया आखिरी ओवर के साथ। तो शायद ये भी इस लेवल के ऊपर यही ग्रूमिंग है कि कप्तान जो है वो अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप कर सकते हैं। देखिए, मास की पहले बात कर लेंगे कि जो हम लेफ्ट हैंड का मैचअप की बात करें कि पिछले मैचेस में इन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को भी बड़े अच्छे स्टंप भी आउट किए हैं और तरह से भी आउट किए हैं। तो ये आप जो बॉलर क्वालिटी बॉलर होगा, जो बैटर को रीड कर सकता है, वो डिसीव भी कर सकता है अगर उसके हाथ में कंट्रोल है। तो ये मैचअप्स को हम बिल्कुल ओवरडू करते हैं। और ऑब्वियसली जब आपने पूरे मैच में ओवर नहीं कराया और एक लेफ्टी भी वो खड़ा था जो ऑब्वियसली इस वक्त स्ट्राइक कर रहा था, तो उस वक्त फिर उबैद का ही बनता था कि आप पेस से आउट करें ताकि वो टेल को फिर बाद में एक जो विकेट रह गई उसको क्लीन अप भी कर दे। तो वो एक ठीक ऑप्शन था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, माज ने ओवर कराया होते, थोड़ा सा उन्होंने आज के मैच में अपनी हाथ घुमाया होता तो फिर शायद आप सोच भी सकते थे। बट आई थिंक ओवरऑल फिर एंड अच्छा हो गया, क्योंकि उबैद के पास एक पेस का फैक्टर तो है। लेकिन गोइंग इनटू द लास्ट ओवर आप फिर भी कंफर्टेबल थी अगर मास को ओवर दे देते? अगर हाँ, मैं तो स्पिनर, आपको पता है स्पिनर के साथ मैं अक्सर होती हूँ, बट ये कि उबैद की एप्लीकेशन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। जिस वक्त आपके पास इतनी पेस हो तो उसमें को जो आपने सिलेक्शन करनी, जैसे हम बैटर्स की शॉट सिलेक्शन की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी तरह बॉलर की
जो वेरिएशन की सिलेक्शन है या बॉल की सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसे टाइम पे हो जाती है। एक दो दफ़ा उन्होंने यॉर्कर करने की कोशिश की, ठीक है अभी डिसीजन के ऊपर बात हो रही है, आउट था नहीं आउट था, बट एटलीस्ट यू वर एबल टू बीट बैटर जो उस वक्त से सबको मारी जा रहा लेकिन था। आज मेजोरिटी पिच में बहुत ही शॉर्ट लगा। आई डोंट नो ये टैक्टिकली हम क्यों गलत हो रहे हैं कि हम शॉर्ट बॉल ही करना चाह रहे हैं। स्पेशली नए बॉल के साथ, और एक दो बॉल जब आपने नए बॉल से आगे किए तो वो बीट ही हुए, उसके ऊपर रन नहीं आए। तो इसको पाकिस्तान को गोइंग इनटू द फाइनल्स इसको देखना होगा। बिल्कुल देखना चाहिए। पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स आपको जी आप जैसे बैट की जो नेचुरल लेंथ है ना, वो उसको जो कंफर्टेबल लेंथ है उसकी वो है शॉर्ट ऑफ लेंथ, और जब ऐसे प्रेशर पड़ता है ना तो फिर वो उस लेंथ से आप थोड़ा सा, हमेशा ऐसे ही होता है कि जो आपकी जो नेचुरल लेंथ होती है उससे आप थोड़ा सा पीछे आते हो, उससे आगे नहीं जाते, उससे पीछे आते हो। तो अगर उबैद आगे करने वाला बॉलर होता तो वो थोड़ा सा गुड लेंथ पे आ जाता है, बट उसकी नेचुरल लेंथ ही, जितने मर्जी आप इसके मैच देखें, अंडर 19 से मैं इसको देखता आ रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में देखें, अंडर 19 PSL में देखें, सबसे अच्छा बॉल इसका होता है बैक ऑफ लेंथ, क्योंकि वहाँ सबसे कंफर्टेबल है। अभी तक वो जो डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं ना, वो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंफर्टेबल कि यानी मैं यॉर्कर भी डिलीवर कर लूँगा या मैं नया बॉल भी आगे से कर सकूँ, वो अभी तक वो प्रोग्रेशन आई नहीं है। हो सकता है आगे आए, हो सकता है काम भी हो रहा हो, बट जितने भी आप इसके मैचेस देखें, जब ये आउट भी कर रहा है, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, तो लेंथ उसकी वही है, वहीं से अगर हो रहा है तो वहीं से होगा। ये नहीं आप देखोगे कि इसने आगे से नए बॉल से आगे से स्विंग करके आउट किया, वो बैक ऑफ लेंथ ऐसे शॉर्ट ऑफ लेंथ उसी पे आउट करता है। तो जब प्रेशर पड़ता है, मोस्टली बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो बैक ऑफ लेंथ से वो और जोर लगाते हैं। तो और 20-25 रन कम होते और पहले ओवर में आपको 17 रन आ जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसी टारगेट को डिफेंड करना। तो आई थिंक ओवरऑल बिट्स एंड पीसेस में सब प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट। लेकिन ये अहमद दानियाल की इनिंग जिस तरह सना कह रही है, ये वाकई बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी, पता नहीं मैं गलत हूँ या नहीं, इसकी टेप बॉल में भी एबिलिटी होगी, क्योंकि ये जो जिस किस्म के शॉट्स लगाता है वो उसमें उससे उसकी निहार ज़रूर आती है। बट हाँ, कि अगर आपके पास एक फास्ट जेन्युइन फास्ट बॉलर है जो कि 140 तक भी जा सकता है और एंड में आके इस तरह के शॉट्स भी मार सकता है, और जिस तरह की आजकल की पाकिस्तान की टीम की सोच है, तो इसके लिए दरवाजे काफ़ी खुल सकते हैं, क्योंकि हम तो अब चाहते हैं कि नंबर 10-11 तक बैटिंग हमारी हो। अच्छा, एक और पार्टनरशिप जो पाकिस्तान के लिए आज बड़ी अहम साबित हुई है, आई थिंक उस पर भी बात करनी होगी। ख़ास तौर पर गाजी की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो इनिंग्स खेल दी और जिस तरीके से वो दूसरा एंड भी चला रहे थे, आई थिंक वो बड़ी मैच्योर इनिंग्स हमें नजर आई। तो आई थिंक उस इनिंग को भी अगर आप मुलाहिजा फरमाएं, एंड आई थिंक सना रखा, जिसकी वजह से अहमद दानियाल को वो लॉन्चिंग पैड मिल गया कि अब वो जाके प्रॉपर्ली खेल सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनिंग्स और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर वंस अगेन खाली माज सदाकत ही आके यहाँ परफॉर्म करके रन्स कर देते तो फाइनल में आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होती। तो एक बहुत अच्छा मैच इनको मिल गया राइट बिफोर द फाइनल। बांग्लादेश को भी बहुत अच्छा मिला है, दोनों टीम्स बड़ा लड़के वहाँ पे पहुंची हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। उनको तो खैर बहुत ही अच्छा मिल गया, उसके बारे में तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन माज सदाकत थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हमने कल भी कहा था मैजेस्टिक माज सदाकत इनको कहा जा रहा है, बट एकदम से तमाम तर फोकस माज सदाकत के ऊपर आ रहा है। आज भी बहुत ज़बरदस्त फ्लो में नज़र आ रहे थे वो, ओवरऑल टूर्नामेंट की जो फॉर्म लगी हुई थी, जो जिस हर तरफ हिट मार रहे हैं, एक मतलब सिर्फ लेग साइड पे नहीं मार रहे, ऑफ साइड पे भी खेल रहे हैं, स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं। तो वो अब इन पे थोड़ा सा, जब ये पाकिस्तान वापस आएंगे, जब दोबारा ये डोमेस्टिक क्रिकेट या मतलब HPL PSL या वो कुछ खेलेंगे, तो इन पे अब फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि अब इनका नाम मतलब लोगों को पता चल रहा है कि यार ये माज सदाकत प्लेयर है और लोग बात कर रहे हैं माज सदाकत की। तो अब इस पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रेशर ज़रूर होगा, अब एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। अब ये नहीं कि ये पाकिस्तान से खेल रहे हैं, बट अब इनका जो क्रिकेटिंग सर्कल्स में इनका नाम चल रहा है, तो जब भी आप खेलेंगे तो एक्सपेक्टेशन इससे बढ़ जाएगी कि नहीं यार ये लड़का है। अच्छा, सना ने कल भी एक पॉइंट रेज किया था कि फिर एट दिस मोमेंट बड़ा ट्रिकी होता है कि फेम भी आप कैसे हैंडल करते हैं किसी भी यंग प्लेयर के लिए। हाँ, फेम का भी होता है, बट टू इस मोमेंट पे आपको अपनी जो स्किल लेवल है वो इन्हांस करनी है, प्लस द फैक्ट कि ये आप अब ये ना सोचने लगने नहीं यार मैंने इतना, अब ये जो ग्लोरी मिली है या जो इनको सक्सेस मिली है, इसके ऊपर बैठ ना जाएं, इस पे अभी तो पहला स्टेप है, अभी इस पर बिल्ड करना है। तो वो अक्सर ये होता है कि जब आप एकदम ऐसे आपको लाइमलाइट मिलती है तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हो कि नहीं यार अब तो मैंने कुछ पहुंच गया हूं वहां पर अचीव कर, अभी तो बहुत शुरू है।
प्लस दूसरा जो प्रेशर जो मैंने पहले बताया, दूसरा प्रेशर ये है कि पहले आप रन्स करते थे तो लोग कहते थे यार उस लड़के ने रन्स किए, अब आप रन्स करोगे ना तो कहेंगे यार मास सदाकत है, इसको तो रन्स करने चाहिए। तो ये प्रेशर ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि अब वो उस तरह की अप्रिसिएशन आपको, मतलब अप्रिसिएशन उस तरह की नहीं मिलेगी कि यार इसने 70 कर दिया है, इसने 100 कर दिया है। अब वो एक्सपेक्ट करेंगे नहीं यार ये तो है प्लेयर, इसको तो करना है 70 का 80, इसको तो डोमेस्टिक में रन्स करने हैं। जब वो आउट होगा या रन्स नहीं करेगा तो लोग कहेंगे यार इससे रन्स नहीं हो रहे, इसको मतलब ये इसको सक्सेस नहीं हैंडल हो रही, या ये बिग हेडेड हो गया, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो स्टेज है उस पर आपको ज़्यादा, मतलब आप तो हो नहीं सकता ना कि सोशल मीडिया, लेकिन आपको ज़्यादा ये फोकस रन्स किए हैं, ठीक है भुला दो, मैंने आगे अभी मेरा जो टारगेट है वो और है, ये अभी तो स्टेपिंग स्टोन है, तो ये मैंने रन्स किए हैं, ठीक है बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो गया, ठीक है डन, टिक मार्क, अब नेक्स्ट। तो वो करना, उस लेवल हेडेड रहना उसमें और है, क्योंकि है भी अभी मतलब इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ, तो वो एक सिचुएशन है जहाँ पे वो हैंडल करनी पड़ेगी। इसके साथ जो अगर इसके साथ कोई लोग हैं जो इसके साथ जो काम करते हैं, उनको भी इसको लेके अब थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ट्रीट करना है, क्योंकि अब इससे एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा है। अब मैंने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं सना से एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आता है, एक तो जिस तरह बाजिद भाई ने भी एड्रेस किया कि अब वो ऑलराउंड एबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू होगी पावर हिटिंग की। हम तो पावर हिटिंग के कैंप्स भी लगाना शुरू हो गए। मास सदाकत जैसे प्लेयर्स अब हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनकी नेचुरल एबिलिटी है कि वो फेंस को कभी भी क्लियर कर देंगे। देखिए बिल्कुल, स्पेशली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आज वही हुआ कि एक शॉट में वो थोड़ा एक्स्ट्रा मारने चले गए। जब आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होती है फिर आपको लगता है मेरी हर शॉट लग जाएगी, जहाँ उनकी शेप आउट हुई तो उन्होंने भी चांस दे दिया दूसरी टीम को, इससे पहले वो आउट ही नहीं हुए पूरे टूर्नामेंट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए टाइमिंग के साथ अगर आपको रन करके दे रहा है तो आप उसकी टेक्निक को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और उस प्लेयर को उसी टेक्निक को बेस बना के अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाना है। जैसे हम बाबर आजम की भी बात करते हैं कि हम जब उनके स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं उन्होंने अपनी शेप आउट करके या टांग हटा के स्लॉग ही करना है, वो अपनी स्ट्राइक रेट और भी तरीके से बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इस लेवल पर जब आपने परफॉर्म किया, अब यहाँ से आपका अपना पर्सनल गोल पोस्ट मूव होना चाहिए। एक टाइम कि दो टीम्स हारने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ 18 गेंदों पर, और उसके जवाब में आई थिंक इंडिया शुड हैव गॉटन ओवर द लाइन। इंडिया की अगर आप बात करें तो 44 रन की इनिंग खेली प्रियांश ने, फिर वैभव 38 रन बनाए, उन्होंने 15 गेंदों पर 23 रन पर जो है वो 33 फॉर जितेश। लेकिन मैच जो है वो सुपर ओवर में चला गया। शायद सुपर ओवर में ना जाता क्योंकि आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, और जब 2 रन मुकम्मल हुए उसके बाद विकेट कीपर जो थे वो शायद बॉल आउट की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो मिस हुई, तो उसके बाद तीसरा रन बन गया और फिर सुपर ओवर तो उससे भी ज्यादा शानदार हो गया। तो आई थिंक इस मैच के ऊपर गुफ्तगू तो जरूर करनी है, सुपर ओवर भी आपको दिखाना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जरा हमारे एक्सपर्ट से पूछ लें कि व्हाट डू दे मेक ऑफ दिस मैच एज वेल। तो आपने क्या एनालाइज किया इसको? टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई ऐसी चीज़ अपनी क्रिकेटिंग करियर में नहीं देखी जिस तरह से ये मैच पेंडुलम की तरह यहाँ वहाँ होता रहा। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली वो जो आखिरी बॉल था, बेचारे कप्तान ने खुद भी कहा यस 40 ओवर कप्तानी करने के बाद, बैटिंग और बॉलिंग के बाद आखिरी बॉल तक ब्रेन फेड हो चुका था, लेकिन वो जो उन्होंने थ्रो की थी मरवा गए थे वो टीम को। बट इंडिया ने उससे भी बड़ा ब्लंडर, इंडिया के कैप्टन ने उससे भी बड़ा ब्लंडर किया। एक बांग्लादेश के कैप्टन ने ब्लंडर किया उस आखिरी बॉल पे, और उसके बाद एक इंडिया के सुपर ओवर में जो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर और जो बैटर्स यूज़ किए। हैरानी की बात है कि सूर्यवंशी और प्रियंका जो हैं, जो आपने बताया 20 बॉलों पे 40 और 15 बॉलों पे 40, और जिस तरह के वो प्लेयर हैं वो नहीं आए सुपर ओवर में। तो आई थिंक वो टॉप अप कर गया जो बांग्लादेश के कैप्टन से गलती हुई थी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा मोंदल को, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग कराई है। 19th ओवर बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग उन्होंने करवाया, और उसके बाद सुपर ओवर में ऑब्वियसली 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स लेके बांग्लादेश को एक विनिंग पोजीशन में। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये बड़ा आइकॉनिक सुपर ओवर हुआ है, और ये इससे भी ज्यादा आइकॉनिक हो जाता अगर बाजिद भाई इस पे कमेंट्री कर रहे होते तो फिर तो हमें और भी मजा आना था, क्योंकि वो जो रिएक्शंस थे ना, वो सुपर ओवर आप जरूर देखिए। मैं बाजिद भाई से जरूर पूछूंगा, अभी करवा देते ना, अभी कमेंट्री करवा ले बाजिद भाई से कि बाजिद भाई पहली 2 बॉलों पे 2 आउट, तो बॉल उसके पास है और 2 रन हो रहे हैं और वो 2 मार रहा है और जी भी बॉल, और वो फिर उसको बॉलर जाके कह रहा है यार 4 रन दिया, तो जी भी हो रहा है, उसे थ्रो मार दिया और सुपर ओवर हो गया। कमाल। मैंने उस वक्त सारे दिन में किसी को मैसेज नहीं किया, उस वक्त मैंने कोई 7-8 मैसेज लोगों को किए,
और फिर उन्होंने मैंने वीडियोस भेजी और लोगों ने फिर जवाब दिया कि ये क्या है, मैं कहा ये हो रहा है। फिर मैंने बताया अभी मजीद है, ऑल आउट हो गया इंडिया सुपर ओवर में आउट, वो कैसे 2 बॉल में 2 आउट हो गए, फिर अब क्या वो 1 बॉल पे एक और आउट हो गया, अब क्या? तो वो तो मतलब ऐसा मैच मैंने कभी नहीं देखा वैसे वाकई। और वो मैंने तो खैर ये तो बहुत लॉयल हैं और बहुत ही वो एक्सपर्ट हैं, ये तो सुबह 7:30 से हर बॉल तो देख आप रही भी हैं, देख ही रहे थे। एशेज से देख के ये आप दोनों भी मैच देख ही रहे देखे। थे। मैंने तो वैसे ही लगा लिया, तो ये कुछ इससे जब लगाया है तो उसने हिट मारी है, अभी इंडिया को रन चाहिए थे, बाउंड्री पे बॉल गया, उसने कैच छोड़ा और चौका हो गया। वहां से मैंने कहा अब इस मैच को नहीं छोड़ना क्योंकि ये इंटरेस्टिंग हो गया। ये अब मैच है ना। अच्छा 10 ओवर्स में 94 चाहिए था, उस वक्त भी लग रहा था इंडिया मैच जीत सकता है, बड़ी स्टेबल पोजीशन में थे। आप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया ये अगर 10 ओवर्स में उन्होंने 94 करना है वो कर लेंगे, लेकिन शायद प्रेशर हैंडलिंग एक वाज़ेह फर्क है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन आई थिंक बहुत से लोग यहाँ पर भी चाह रहे थे पाकिस्तान इंडिया फाइनल, तो वो तो हमने तो कहा था कि बहुत मजेदार होगा, लेकिन दोनों सेमीफाइनल हुए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप डिसअपॉइंट नहीं ना होंगे क्योंकि वो जो मजेदार फाइनल करना था वो आपको सुपर ओवर इतना मजेदार मिल गया। काफी मजेदार मिल गया ऑब्वियसली, डेफिनेटली। और आई थिंक फिर बांग्लादेश डिजर्व भी करता है, जिस तरह के 194 लगाना बोर्ड पे सेमीफाइनल में आसान बात नहीं थी, और उनकी भी काफ़ी विकेट गिर गई थी। आखिर के 5 ओवर्स बांग्लादेश ने बहुत अच्छे खेले हैं, स्पेशली आखिरी 2 से 3 ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स में 50 रन बनाए। सो वहाँ पर बांग्लादेश पे डिजर्व करता है कि वो खेलता। बट ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान फाइनल की बात भी बहुत अच्छी हो सकती थी, बट अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान इंडिया को ऑलरेडी हरा चुका है, तो ये चीज़ अच्छी है पाकिस्तान की कि वो जब जाएंगे फाइनल में दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अभी तक अनबीटन रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी पाकिस्तान शाहीन के लिए। आपको लगता है सेम स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट पहले बॉलिंग करते हुए बहुत कंफर्टेबल रहे हैं, आज पहला चैलेंज आ गया था कि बारी करनी पड़ी? देखते हैं, रन्स ऑन द बोर्ड ऑब्वियसली उसका प्रेशर होता है। अगर आज आप देखें तो दोनों टीम्स जिनकी पहले बारी थी वही मैच जीते हैं, तो रन्स ऑन द बोर्ड का नॉकआउट में प्रेशर, सेमीफाइनल फाइनल में प्रेशर ज़रूर होता है। सो देखेंगे वो तो स्ट्रैटेजी अब क्या बनती है। लेकिन आई थिंक काफ़ी भारी हफ्ता चल रहा है भारत के लिए। टेस्ट मैच हार गए, वहाँ ऑल आउट हो जाते हैं, बबूमा की नज़र हो जाते हैं वहाँ, यहाँ पर बांग्लादेश से ये इमर्जिंग हार जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त भारत में भी टीम की सिलेक्शन को लेकर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अब जो फाइनल है उसमें ट्रॉफी टीम लेके जाएगी, वापस नहीं छोड़ेगा कोई वहाँ पर ट्रॉफी वापस वहाँ नहीं रहेगी, वो लेके जाएंगे, तो जो भी जाएगा वो ट्रॉफी एक्सेप्ट करेगा। तो वो पहले भी सुना है कि एक जो ट्रॉफी ऑलरेडी पड़ी हुई है तो शायद जगह थी भी नहीं कि दूसरी ट्रॉफी वहाँ रखी जा सके, ऐसे ही है। तो ये भी हो सकता है वही वाली दे दें, ये भी कोई पता नहीं, बड़ी वाली दे दें इमर्जिंग को। जब वो लेने आए तो फिर वापस दे दें छोटी वाली, फिर क्या फ़र्क पड़ता है, वो अभी तक आए तो नहीं लेने, और ना मुझे लगता है वो आएंगे ट्रॉफी लेने शायद, तो अब तो शायद बिल्कुल ही जवाब नहीं है क्योंकि जो दूसरी टीम भेजी थी वो भी बाहर हो गई, तो आई थिंक अब तो कुछ रहा नहीं। ऊपर से टेस्ट मैच भी जैसा मैंने कहा बबूमा की नज़र हो गए वहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किलात चल रही हैं इस वक्त भारत के लिए, और डेफिनेटली सिलेक्शन को लेके भी बात हो रही है। अभी तो डिफेंस मोड पर भी आ गए हैं, अब तो हाल ही में स्टेटमेंट आई है अजीत अगारकर की, उन्होंने मोहम्मद शमी को डिफेंड कर दिया कि अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, सीजन शुरू हुआ तो उनको टीम में आने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आई गेस वो तो शमी को करें सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है। बट हमारे लिए अच्छी बात ये कि पाकिस्तान मैच जीता है, बांग्लादेश भी ऑब्वियसली वो भी मेहनत करके पहुंचे हैं फाइनल में, और अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि जो बांग्लादेश की आज हमने अप्रोच देखी, बैटिंग में भी बहुत तगड़ा आए थे, स्टार्ट उन्होंने भी बहुत अच्छा लिया, और अब पाकिस्तान शाहीन जो हैं वो ऑब्वियसली फाइनल में मौजूद है। इनको ज़रूर शाहीन, जो इलामा इकबाल ने जो सारी शायरी की है ना, वो अगले एक दिन इनको पढ़ानी चाहिए, जो बीके ने बात की है कि फ़ौरन ये ना सोचें कि हमने सब अचीव कर लिया, अभी बहुत इम्तिहान बाकी है। बिल्कुल बाकी है। बट बाजिद भाई, एनीथिंग स्पेसिफिक जो आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, या बैटिंग करें बॉलिंग करें, कॉन्फिडेंट है दोनों केसेस में? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो चेस में ही पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी बॉलिंग का सोचना है, डिफेंसिव बॉलिंग स्किल्स का सोचना है कि बैक एंड पे एंड के ओवर्स आपने किससे करवाने हैं और कौन आपके मतलब मोस्ट लाइकली हैं जो कि थोड़ा डिफेंसिव बॉलिंग स्किल्स जिनकी अच्छी है, वो आपने थोड़ा सा आयरन आउट ज़रूर करना है। ठीक है, आप जो फास्ट बॉलर जो आपने खिलाना है उसको आपने ये भी देखना है कि नया बॉल तो करे लेकिन आखिर में भी कर सके। अहमद दानियाल तो करता है एंड के ओवर, लेकिन उसके साथ कौन करेगा? अगर इतना आप स्पिनर पे इंसार कर सकते हैं तो फिर स्पिनर का ओवर रोक के रखें एंड के लिए। अगर सुफियान मुकीम को आप समझते हैं कि आपका ट्रम्प कार्ड है, तो उसको फिर आखिर के लिए भी बचा के रखें, क्योंकि ये जो मैचेस हैं इसमें आप देखें कि
ओवरऑल अगर आप बैटिंग स्किल की बात करें तो ये लोअर ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो उनकी भी बैटिंग स्किल ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर आप 4-5 आउट कर जाएंगे तो 7वां 8वां या 9वां रन्स नहीं करेगा, ट्रेडिशनल टेल नहीं नजर आ रही। ट्रेडिशनल टेल नहीं आपको नज़र आ रही, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। बाकी मुझे आपकी बैटिंग में इस टूर्नामेंट में आपकी बैटिंग में कोई आउट हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वो लूप होल नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल, आप ही एग्री करेंगी कि शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू दिस फाइनल। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट खेला है और आज भी 153 इस पिच के ऊपर डिफेंड करना ये कोई आसान बात नहीं थी। तो आई थिंक ओवरऑल नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान टीम बहुत कॉन्फिडेंट है और सिर्फ अपने आप को अब अप्लाई करना है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं उस पर अपने आप पे कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए पाकिस्तान टीम को। ऑब्वियसली सारे थिंक टैंक को, कोच को, कैप्टन को और सिलेक्टर्स को ऑब्वियसली आप जो है उसमें कॉन्ग्रेचुलेट करें। सिलेक्टर है कौन वैसे? अजहर अली तो चले गए, सरफराज खैर आए, लेकिन अब ये आई नहीं थिंक समझ करके तो अजहर अली फिर गए होंगे सिलेक्शन, तो आई थिंक क्रेडिट तो देना चाहिए। क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान शाहीन्स ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है इस टूर्नामेंट के अंदर। और एक चीज़ ज़रूर है कि ये बहुत सारे नामों को लेकर जो डिस्कशन हो रही है, ख़ास तौर पर सुफियान मुकीम हो, इरफान खान नियाजी हो, अहमद दानियाल हो, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सीनियर टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आई अभी बहुत टू अर्ली है, बहुत अर्ली है, ऐसे उसके साथ आप ज्यादती करेंगे। आप जब प्लेयर रेडी ना हो और उसको आप पाकिस्तान, होता ये है कि जब वो आप उसको पाकिस्तान खिला देते हैं फिर आप उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं काफ़ी अरसे के लिए, और तब वो प्लेयर बन जाता है। तो जब वो प्लेयर बन जाता है तो वो बाहर बैठा होता है, तो वो आपको ये बड़ा डेलिकेट मैटर होता है कि आपने उसको पाकिस्तान टीम में कब मौका देना है। और उसमें बेहतर मतलब टू बी ऑन द सेफर साइड कि आप उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा वेट करा दो बनिस्बत, वो इतना डैमेजिंग नहीं है अगर आप उसको ज़्यादा लंबा वेट कराते हो बनिस्बत के अर्ली खिलाना, वो प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। तो आई थिंक पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज भी आ जाएंगी तो मौके और भी बढ़ जाएंगे इनके लिए। और खैर आज नहीं, अभी तो उनके क्रिकेट तो उनके लिए काफ़ी होगी हर जगह वो, लेकिन कंसिस्टेंटली आप एक सीज़न, ये सीज़न बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसका रहा है, लेकिन अगर अगले सीज़न भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेकिन अच्छा सीज़न गुजारता है, एक और सीज़न अच्छा गुजारता है, फिर आप सोचते हो स्पेशली बैटर को थोड़ा 2-3 सीज़न आपको उसको देखना पड़ता है। फास्ट बॉलर इज़ डिफरेंट, फास्ट बॉलर को आप फास्ट ट्रैक कर सकते हो, स्पिनर और जो बैटर है उसको आपको 2-3 सीज़न देखना पड़ता है कि ये किधर परफॉर्म कर रहा है और कैसे कर रहा है और कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो 3 सीज़न कर जाता है तो फिर आपको उसको ज़रूर खिलाएं। लेकिन इसके